हाय, गुड मॉर्निंग। जैसे कि सब उम्मीद कर रहे थे कि एक दफ़ा फिर ब्रिटिश राज का इंडिया ने खात्मा किया था, जैसे बड़े सगीर में किया है। कल इंडिया ने एक मरतबा फिर इंग्लैंड को बताया है। ये मेरे ख्याल में इंग्लैंड जब अपने कंट्री जाएगा, लीड्स जाएगा, मैनचेस्टर जाएगा, लंदन जाएगा, तब जाके उनको पता चलेगा कि उनके साथ हुआ क्या है, कि उनके साथ किया क्या गया है। वो जो रिवेंज की बात चल रही थी ना इंडियन फैन के अंदर, कि हमने रिवेंज लेना है, हमने बदला लेना है। पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर उसके बाद भी इंग्लैंड को हराया। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इंडियन फैन सेटिस्फाइड होंगे इस फॉर्म को लेके, इस परफॉर्मेंस को लेके। वन साइडेड वर्ड भी मेरे ख्याल में इस परफॉर्मेंस को देखते हुए शायद हमें कोई इनोवेटिव वर्ड यूज करना पड़ेगा। वन साइडेड वर्ड बहुत मतलब इसको डिफाइन नहीं कर पाएगा इस तरह की परफॉर्मेंस को। और क्या लाजवाब परफॉर्मेंस की। मुझे रोहित शर्मा की वो वर्ल्ड कप से पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि यार मैं क्यों 4 स्पिनर कैरी कर रहा हूँ, तो शायद ये उनके लिए जवाब है। मेरे ख्याल में हर बंदा जो क्रिकेट फैन है, जो क्रिकेट को समझता है, वो ये 4 स्पिनर या इसके अलावा 3-3 स्पिनर मेरे ख्याल में जस्टिफाई थे, और उन्होंने साबित भी किया। अब इंडिया और साउथ अफ्रीका सिर्फ एक मैच की दूरी पे हैं अपने टाइटल के लिए। दो ऐसी टीमें शायद जिनके ऊपर हमेशा चोकर्स का टैग लगता है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक टीम ऐसी है जो उस दिन चोक नहीं करेगी और ट्रॉफी अपनी कंट्री लेके आएगी। ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो टाइम ही बताएगा। अब आते हैं इंग्लैंड और इंडिया के मैच में। बैटिंग ऐसा लग रहा है कि विराट के अलावा टीम खेल रही है, 10 प्लेयरों के साथ खेल रही है। शायद शिवम दुबे भी उसी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे इस टूर्नामेंट की शुरुआत जब हुई थी तो समझ नहीं आया कि आपने यशस्वी जैसे बंदे को बाहर बिठाया हुआ है, क्योंकि आपके पास चीजें आपके हक में आ रही, आपकी विनिंग हैबिट बन चुकी है, इसलिए आपको वो चीज नजर नहीं आ रही। कहीं ना कहीं शायद वो कोई ऐसा बुरा दिन फाइनल में ना रहे। हर एक इंडियन फैन के दिल में ये डर है, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था कि ऑलमोस्ट डोमिनेट किया था इंडिया ने थ्रू आउट टूर्नामेंट, लेकिन फाइनल में वो एक बुरा दिन था जो इंडिया वो नहीं जीत पाई। अब जायसवाल जैसे बंदे को बाहर बिठाया हुआ, शिवम दुबे जिसकी कोई समझ नहीं आ रही कि यार उसका रोल क्या है, मतलब टीम में रोल क्या है। ना तो वो बॉल करता है और बैटिंग भी शायद उस तरह की नहीं करता। शायद उस अभी भी क्या समझ रहा है कि वो आईपीएल के माइंड में, जैसे विराट है। विराट के बगैर मेरे ख्याल में टीम इंडिया इतना परफॉर्म कर रही है। रोहित शर्मा ने पिछले 2 कैम्यू खेले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और अगेंस्ट इंग्लैंड, मेरे ख्याल में लाजवाब है। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और इस तरह की उन्होंने इस टूर्नामेंट में कप्तानी की है ना, वो मेरे ख्याल में शायद लाजवाब है। 2 कैप्टन मेरी नजर में ऐसे हैं जो इस टूर्नामेंट में अच्छी कप्तानी की, जो दोनों फाइनल में पहुंचे, एडिन मार्क्रम और दूसरे रोहित शर्मा। हालांकि पिछले मैच में लग रहा था ऑस्ट्रेलिया के, जहां आपको पता है कि हार्दिक सफर कर रहे थे, तो उन्होंने हार्दिक के कंटिन्यूसली 3 ओवर करा दिए। कल भी आप देखें तो पावर प्ले में जिस तरह अर्शदीप को 3 चौके लग गए थे, बटलर ने लगा दिए थे, वहां पे वो अपने प्रीमियम बॉलर के पास नहीं गए। ठीक है, उन्होंने बुमराह को लेके आया, लेकिन जब वो अर्शदीप को रन पड़ रहे थे तो दूसरे एंड पे वो अक्षर पटेल को ले आए। अगर यहाँ पे अगर अक्षर पटेल की आप तारीफ नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में ये अक्षर पटेल के साथ ले जाती है, क्योंकि यार उस बंदे ने जब भी आपने उसको खिलाया है, चाहे वो T20 हो, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे ओडीआई मैच, उसने डिलीवर किया। और कुलदीप यादव, यार मेरे ख्याल में कुलदीप यादव जैसा क्वालिटी बॉलर शायद इस वक्त कहीं भी नहीं। हाँ, महाराज है, शमशी है, लेकिन जिस जो क्वालिटी कुलदीप यादव के चाइनामैन की ना, वो जहां गेंद फेंक रहा है वो अच्छी जगह फेंक रहा है, मतलब गुड लेंथ पे बॉल कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि यार कुलदीप यादव कोई कल का बच्चा है या 2-4 दिन पहले, मतलब वो पिच को रीड नहीं करता, पिच सपोर्ट भी नहीं कर रही, तो वो अपोजिशन को देख के प्लान करता है। पहले भी कई दफा कह चुका हूँ। रविंद्र जडेजा जो उसने एंड पे नीचे पे आके जो 20-25 रन का कैमियो खेला है ना, शायद हालांकि मिड इनिंग में ऐसा लग रहा था कि अभी भी 15 से 20 रन इंडिया शॉर्ट था, लेकिन जिस तरह का पिच थी, ठीक है थोड़ी स्लो थी, नीचे बैठ रही थी, तो वहां पे संभल के खेलने की जरूरत थी। जिस तरह का ठीक है अब बटलर ने स्टार्ट दे दिया था और एक मतलब एक रिवर्स स्वीप मारने के वहां जगह तुक्का ही नहीं बनता था। अगर आप एक अच्छे फॉर्म में हैं, आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल गया और विकेट, आप वहां पे वही बंदा सरवाइव कर सकता था जिसने विकेट्स पे टाइम गुजारा। तो बटलर ने थोड़ा बहुत अच्छे ही वहां पे शुरुआत ली थी, तो उसको चाहिए था कि वो अपनी इनिंग को लंबा ले जाते, लेकिन वो एक ऐसे टाइम पे आउट हो गए, वहां से कोलैप्स स्टार्ट हो गया।
इंग्लैंड का। खैर सेकंड इनिंग की तो बात ही नहीं है, वहां पे तो प्योरली डोमिनेशन रहा है स्पिनर का, चाहे अक्षर पटेल हो, चाहे कुलदीप यादव हो, चाहे जडेजा हो। हार्दिक तो खैर उस टाइम आया था जब मैच डेड हो गया था। अब एक मैच की दूरी पे इंडिया और साउथ अफ्रीका, एक तरफ वो है जो 2014 के अंडर 19 की चैंपियन टीम में शामिल थे, दो प्लेयर एड्रिन मार्कम और केंसो रबाडा, और दूसरी तरफ वो है जो शायद 11 साल से एक ट्रॉफी के लिए तरस रहे हैं। लास्ट टाइम 13 में ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद उनके पास वो मौका नहीं आया। हालांकि वो काफी दफा ट्रॉफी के करीब गए हैं, इवन के साउथ अफ्रीका भी गया, सेमीफाइनल तक गया, ये फर्स्ट टाइम उन्होंने क्वालिफाई किया, लेकिन वो ट्रॉफी नहीं हासिल कर पाए। अब बारबाडोस के अंदर शायद, अब वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया और साउथ अफ्रीका की जर्नी की बात की जाए तो जितने क्लोज मैच साउथ अफ्रीका के हुए ना, शायद इंडिया के नहीं हुए। पाकिस्तान की गेम जिनका मैच हुआ है वो थोड़ा सा क्लोज हुआ है, ऑस्ट्रेलिया वाला भी इन्होंने वन साइडेड मारा, कल तो बिल्कुल ही एक डोमिनेट परफॉर्मेंस थी। इंग्लैंड को समझ ही नहीं आया कि कहाँ पे उन्होंने लाया क्या, कहाँ खेलना है। हालांकि कुछ लोग चाह रहे थे कि यार हमने बारिश हो जाए ताकि इंडिया फाइनल, नहीं भाई, आपको फेयर क्रिकेट खेलनी है, आपको हमें एज ए फैन एज ए फेयर क्रिकेट चाहिए, चाहे वो इंडिया डोमिनेट करे चाहे इंग्लैंड। और एज ए अगर कोई भारतीय फैन है तो वो यही चाहेगा कि यार फेयर क्रिकेट हो और इंग्लैंड से रिवेंज लें जो उन्होंने 2022 में इंडिया के अगेंस्ट किया। ऑलमोस्ट वन साइडेड भी चाहता था हर एक इंडियन फैन कि हम इंग्लैंड को मारे, और उन्होंने किया भी है। लेकिन अभी तक इंडिया का बुरा दिन नहीं आया, जो मेरे ख्याल में क्या हर इंडियन फैन के दिल में ये डर है कि क्या वो बुरा दिन फाइनल का है, बारबाडोस के अंदर है। खैर हम थ्रू आउट दी टूर्नामेंट अगर देखा जाए तो दोनों टीम डोमिनेट की है। हाँ, थोड़ा सा फंसे जरूर है साउथ अफ्रीका वाले, अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट नेपाल, अगेंस्ट, मतलब ऐसे मैच निकाले जहां पे लग रहा था कि अब चोक करेंगे, लेकिन वो चोक नहीं किया और वो यहाँ तक फाइनल में पहुंच गया। दूसरी जगह अगर इंडिया को देखा जाए तो वो डोमिनेट किया जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में किया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एज ए इंडियन फैन अगर कोई है तो उसके दिल में ये डर है कि हर टीम के एक बुरा दिन आता है, और क्या वो बुरा दिन कहीं फाइनल में ना आ जाए।